अगर टाइम अनलिमिटेड होता तो ये गरीब आदमी भी 10 करोड़ कमा लेता। 150 साल 165 साल से ज़्यादा को टाइम लगता, कमा लेता। कछुआ नहीं जीतता। रियलिटी है ये। रेस में भले ही कछुआ जीत जाता हो पर रियलिटी में कछुआ नहीं जीतता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर युद्ध के बाद तुम मर गए मैं नहीं जानता, युद्ध तुम जीतोगे हारोगे वो भी मैं नहीं जानता। मैंने सबसे पहले पुशअप लगाई थी, नहीं लगती थी पुशअप मुझसे। मैंने घुटनों को फोल्ड करके पुशअप लगाई। दुनिया में सफल होने के 3 रूल होते हैं और लोग केवल 2 रूल जानते हैं, तीसरा वो जानते ही नहीं। और जो 2 रूल वो जानते हैं तो वो कभी भी पहले रूल को स्टार्ट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है। सक्सेसफुल का मीनिंग वो होता है कि अगर मुझे ए से बी पॉइंट तक जाना है और मैं अगर बी पे पहुँच जाता हूँ, डैट मीन्स इट इज़ सक्सेस फॉर मी। सबके लिए अपने सक्सेस के अलग अलग पैमाने और अलग अलग मायने हो सकते हैं, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। इसीलिए सक्सेस अगर तुम्हारा रुपए कमाना है या किसी भी पोजीशन को पाना है तो उन सब के लिए केवल ये 3 स्टेप हैं। पूरी दुनिया इसी पे वर्क करती है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं। सबसे पहला टेक एक्शन। नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक्शन की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूँ कि चोरी करना पाप होता है, ये बात सभी को पता है, लेकिन फिर भी चोर चोरी करता है क्योंकि वो उस पर एक्ट नहीं कर पाता कि चोरी करना बेकार है। पता तो उसे है, नॉलेज है उसके पास कि ये जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन बस वो उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम एक्शन नहीं लेंगे तो वो जो नॉलेज होती है वो वेस्ट हो जाती है। या तो अगर हम उसके विपरीत एक्शन करेंगे या फिर वही हम एक्ट नहीं करेंगे जो कि हमें हमारी सक्सेस तक लेके जा सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि तुम एक्शन लो। और अभी मैं थोड़ी लूप होल की बात कर लेता हूँ क्योंकि नॉलेज आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यूट्यूब पर जाओगे या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पर नॉलेज एकदम समंदर सा एक बाढ़ आ चुकी है नॉलेज की। तो लोग कुछ भी पूरे दिन दिन भर भी अगर तुम वॉचिंग करोगे, स्क्रॉलिंग करोगे तो भी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। एक नई वीडियो आ जाएगी, तुम्हें लगेगा शायद ये टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बैठ के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, लोग इंटरटेनमेंट की वीडियो मूवीज़ देख रहे हैं। जबकि क्या उस इंफॉर्मेशन की सच में तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू है? एक स्टूडेंट है, उसे मान लो वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स की वीडियो आ रही है या किसी साइंस की आ रही, कुछ भी दूसरी वीडियो है, वो दिन भर बिंज वॉचिंग कर रहा है, वही चीज़ें देख रहा है, जबकि वो तुम्हारी फील्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड ही नहीं है। अगर ग्रेजुएशन में केवल तुम्हें हिस्ट्री की बुक छोड़ के बाकी की दे दी जाए, सब कुछ दे दिया जाए, तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक चीज़ पर फोकस करो कि जो भी मैं नॉलेज ले रहा हूँ क्या वो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। जो भी मैं यूट्यूब पर या जहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, चलो 1 घंटा मान लिया, 2 घंटा मान लिया कि इंटरटेनमेंट के लिए इतना ठीक होता है या वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उनके लिए इतना ठीक होता है, लेकिन जो तुम पूरे दिन एक कंटेंट की लूप में फंस चुकी हो, लोग 15-15 घंटे केवल कंटेंट देखते रहते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। कंटेंट क्रिएटर की मार्केट ऐसे ही बड़ी होती जा रही है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट, फ्लड आ चुका है, इनका बाढ़ आ चुकी है। इससे अपने आप को बचाओ, क्योंकि अगर तुम नॉलेज की एक साइकिल में फंस के रह गए तो तुम एक्ट की तरफ कभी भी नहीं जा पाओगे, तुम कभी भी एक्शन नहीं ले पाओगे। और सक्सेस का सबसे पहला जो कदम होता है वो एक्शन होता है। नो मैटर्स कि तुम कितने ज़्यादा तुम्हारे अंदर स्किल है, नो मैटर्स कितनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर नॉलेज है, ये तुम्हारी पोटेंशियल कितनी है या तुम क्या कर सकते हो, केवल मैटर इतना करता है कि तुम क्या कर रहे हो। पहली चीज़, जो भी तुमने सोचा है उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाना शुरू करो। भगवत गीता में भी यही कहा है कि तुम मर जाओगे युद्ध के बाद मुझे नहीं पता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर युद्ध के बाद तुम मर गए मैं नहीं जानता, युद्ध तुम जीतोगे हारोगे वो भी मैं नहीं जानता, केवल मैं इतना जानता हूँ कि अगर ये आज तुम यहाँ से छोड़ के भाग गए, युद्ध अगर तुमने नहीं करा तो तुम हमेशा के लिए कायर कहलाओगे। युद्ध करा और जीत गए तो सब मिल जाएगा, लेकिन अगर युद्ध करा, हार भी गए, मारे भी गए तो भी तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। मतलब कि जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी ज़िंदगी जैसी लीचड़ गुजर रही है वैसी गुजरती जाएगी, लेकिन जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे तो मुझे नहीं पता तुम अपने गोल तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। बस इतना ज़रूर है कि एक गिल्ट नहीं रह जाएगा।
तुम यहाँ से अभी जो ए पॉइंट पे हो अगर बी पे नहीं पहुँच पाओगे तो हाफ तो तय कर ही लोगे। और एक अपनी जो तुम्हारी कोई डेस्टिनी बोल सकते हो, तुम्हारा एक अपना ओन वे हो सकता है, वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड पॉइंट, डैट इज़ कंसिस्टेंसी, परजीवरेंस। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि तुम बार बार एक ही काम को निरंतर एक ही तरीके से करते जा रहे हो। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं होता कि एक दिन पे ही रुक गए हो, तुम ग्रो भी कर रहे हो। क्योंकि जब कोई काम तुम रोज़ कर रहे हो, तुम एक तरीके की किक चलाने की प्रैक्टिस अगर पिछले 10 साल से कर रहे हो, मतलब कि तुम उसमें मास्टर हो चुके हो। मैंने जब पहली बार बाइक चलाई थी ना, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बाइक स्टार्ट करने में। जब पहले गियर डाल के हल्की हल्की क्लिच छोड़ते हैं, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और ज़्यादातर लोगों को उसी में प्रॉब्लम होती है, जैसे ही छोड़ो बंद हो जाती है बाइक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ रही थी कि वहाँ पे मैंने जैसी छोड़ी बंद हो गई, लेकिन प्रैक्टिस करी, बार बार कंसिस्टेंसी रखी, जिससे कि वो मसल मेमोरी में आ गया कि अपने आप अब तो पता भी नहीं चलती हो जाती है। लोग जब तुम कोई भी नई चीज़ सीख रहे होते हो, तुम पहले दिन एकदम ज़ीरो पे होते हो, लेकिन 10वें दिन ज़ीरो पे नहीं होते हो। तुम 1 पे हो सकते हो, 2 पे हो सकते हो, या तुम मास्टर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम ज़ीरो पे तो नहीं रहोगे 10वें दिन, इतना मुझे पता है। कंसिस्टेंसी मैटर ऐसे नहीं करती कि तुम एक ही काम को एक ही तरीके से करते जा रहे हो, नहीं। तुम जो तुम्हारा टारगेट है उसकी तरफ तुम बढ़ते जा रहे हो, डैट इज कंसिस्टेंसी। अगर पहले दिन मैं यहाँ पे था, एक पुशअप जब मैंने सबसे पहले पुशअप लगाई थी, नहीं लगती थी पुशअप मुझसे, मैंने घुटनों को फोल्ड करके पुशअप लगाई, 10 लगी, 20 लगी, फिर धीरे करके फुल पुशअप 1 लगी, 2 लगी, इस तरीके से स्टार्ट करा था। तो कंसिस्टेंसी क्या है कि वो काम मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसमें मुझे ग्रोथ भी मिल रही है। मैं रुक नहीं रहा हूँ कि अगर 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, मैं रुक गया, अब नहीं हो सकता, होगा, टाइम लगेगा। 1 डे और डे 1 इनमें बहुत फ़र्क होता है। 1 डे जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुम बिल्कुल ज़ीरो पे होते हो, कोई अनुभव नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। नॉलेज काम के साथ आ जाएगी, एक्ट जब करोगे, एक्शन जब लोगे, कंसिस्टेंसी तुम बनाए रखोगे, धीरे धीरे उसी चीज़ की नॉलेज तुम्हारे अंदर होगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट आता है टाइम, स्पीड। अब क्योंकि टाइम और स्पीड को मैं इसलिए एक ही में बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं। या तो तुम्हारे पास अगर टाइम क्या होता, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट टाइम होता तुम्हारे पास, तो तुम सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम इन्फिनाइट नहीं है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक आदमी है जिसकी कि महीने की सैलरी 1 करोड़ है, एक आदमी है जिसकी कि महीने की सैलरी 20,000 है। मैं दोनों को टारगेट देता हूँ कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। दोनों ही कमा लेंगे अगर टाइम अनलिमिटेड हो, लेकिन 10 महीने में वो कमा लेगा जिसकी कि महीने की सैलरी 1 करोड़ थी। और इसे कम से कम 150 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे तब ये कभी 10 करोड़ पे पहुंच पाएगा जिसकी कि 20,000 थी। लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, उसके लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कुछ भी यहाँ मैटर नहीं करता कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी कितनी हो गई, एक्शन कितना हो गया, अगर तुम्हारी स्पीड बहुत कम है। इस दुनिया में कछुआ नहीं जीतता, रियलिटी है ये। रेस में भले ही कछुआ जीत जाता हो, पर रियलिटी में कछुआ नहीं जीतता। और जीतता वो है जिसमें कि कछुए की तरह कंसिस्टेंसी होती है और खरगोश की तरह स्पीड होती है। वही दुनिया में आगे निकल पाते, वही जीत पाते। क्योंकि अगर टाइम अनलिमिटेड होता तो ये गरीब आदमी भी 10 करोड़ कमा लेता, 150 साल, 165 साल से ज़्यादा को टाइम लगता, कमा लेता। लेकिन इतनी ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो तुम्हारी कुछ 80 साल की ज़्यादा से ज़्यादा है, और उसमें भी प्रोडक्टिविटी नहीं उतनी आएगी। तुम्हारी प्रोडक्टिव एज कुछ 20-30 साल की होती है बस, आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितनी जल्दी तुम काम को निपटा सकते हो, जितनी जल्दी तुम काम को अपने बढ़ा सकते हो, स्पीड अप कितना कर सकते हो तुम, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए जितने बड़े लोग होते हैं वो खुद कर सकते हैं चीज़ें, नो डाउट, लेकिन वो टीम बनाते हैं कि जो काम को अभी मैं कर रहा था, अब उसके लिए 10 अलग लोग लगा दिए हैं, वो अब काम करेंगे, जिससे कि स्पीड बढ़ जाती है। तुम छोटे टाइम पीरियड में ज़्यादा काम कर देते हो। आई बात समझ में? पहले अगर मुझे एक जगह ट्रैवल करना, 100 किलोमीटर जाना है मुझे, बैलगाड़ी से मैं जा रहा हूँ, मुझे 1 दिन या 2 दिन लग गए, ठीक है, मान लो कि मुझे 2 दिन लगी बैलगाड़ी से जाने में। और अभी अगर मेरे पास बाइक है, 100 किलोमीटर मुझे जाना है, कार मेरे पास है, मैं 1 घंटे में भी तय कर सकता हूँ।
कितनी गुना ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ गई। अब अगर ये दोनों आदमी 60 साल जिए हैं तो उम्र ज़रूर इन्होंने 60 साल जी है, लेकिन जिसकी रफ्तार ज़्यादा है वो बहुत आगे निकल चुका है। उसने उसके मुकाबले 10-20 गुना ज़्यादा ज़िंदगी जी है। इतना समझो, अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, स्पीड पे इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। दूसरों के मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा जी सकते हो। उम्र हालांकि उतनी रहेगी पर उतने में तुम इतना काम कर सकते हो जितने कि शायद 100 लोग मिलके करते हैं। जो भी अच्छे फील्ड में होते वो 100 लोग मिलके करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब केवल इतना याद रखना है, नॉलेज के पीछे मत भागना, एक्शन लेना। एक्ट करोगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो नॉलेज आ जाएगी, उस काम की आ जाएगी। फालतू नॉलेज के पीछे नहीं भागना। जो नॉलेज मेरे काम की नहीं है, इस पे वैसे किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन जो नॉलेज मेरे काम की नहीं है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो नॉलेज ही लेता रहूँगा पूरी ज़िंदगी भर। और सबसे ज़रूरी स्पीड, मैं अपने काम को कितने से कितने जल्दी कर सकता हूँ। नहीं तो अमीर दोनों ही हो जाएंगे अगर टाइम इन्फिनाइट हो, लेकिन क्योंकि टाइम इन्फिनाइट नहीं है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। केवल यही 3 तरीके होते हैं सक्सेसफुल होने के, इनके अलावा और कुछ नहीं होता।